हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे भारत में समाजशास्त्र के विकास के बारे में। भारत में किस तरह से समाजशास्त्र का ओरिजिन हुआ और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। इसको हम 3 युग में डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि समझना आसान रहे। पहला है प्राचीन युग। प्राचीन काल में हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से समाज के बारे में बात की गई, समाज की समस्याओं के बारे में बात करी गई। दूसरा युग है औपचारिक प्रतिस्थापन का युग। और तीसरा युग है समाजशास्त्र के व्यापक प्रसार का युग। इन 3 युगों को आइए हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से भारत में, हमारे इंडिया में सोशियोलॉजी का ओरिजिन होता है और समाजशास्त्र का विकास होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारत में समाजशास्त्र के विकास की। प्राचीन ग्रंथों में जैसे कि वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता और स्मृतियों में सामाजिक चिंतन को हम देख सकते हैं। अगर इन ग्रंथों को हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि उस समय सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जीवन के आवश्यक मूल्यों पर बहुत डीपली चिंतन किया जा चुका था। लेकिन उस समय इंसान को, व्यक्ति को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी कि वो समाज पर हावी हो जाए, और साथ ही समाज को भी इतना पावरफुल नहीं माना जाता था कि उसमें व्यक्ति दब कर रह जाए या वो व्यक्ति को निगल जाए। मतलब ना समाज बहुत हावी था, ना ही व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो हावी थी इस पर। उस समय के चिंतक इस बात से परिचित थे कि सिर्फ भौतिकता या व्यक्तिवादिता के आधार पर व्यक्ति के जीवन को पूर्णता प्रदान नहीं की जा सकती। इसीलिए उन्होंने अध्यात्मवाद या धर्म का सहारा लिया। तो उस वक्त अगर हम देखते हैं कि समाज के बारे में जो बातें कही जाती थी, जो नियम लगाए जाते थे, जो समस्याओं का समाधान दिया जाता था, वो सब धर्म के आधार पर था। उस वक्त धर्म और अध्यात्मवाद बहुत ज़्यादा हावी था समाज का चित्रण और समाज की स्थापना करने में। दूसरी स्टेज है भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग। देखिए, भारत में समाजशास्त्र एक नया विज्ञान, भले 19वीं शताब्दी के एंड में यूरोप में समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय के रूप में उभर रहा था, लेकिन भारत में इसे आते आते समय लगा। हम ये मान लें कि सन 1914 से 1947 तक का काल भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन का युग कहा जा सकता है। सबसे पहले भारत में 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य शुरू किया गया। 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गेडिस ये समाजशास्त्र के प्रोफेसर बन के आए थे। फिर इन्हीं के सानिध्य में भारतीयों ने अध्ययन किया और फिर हमें प्रोफेसर घुरिये, हमारे भारतीय समाजशास्त्री मिले। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र को मान्यता प्रदान की गई। और 1947 के पूर्व तक देश में समाजशास्त्र के विकास की गति को हम काफ़ी धीमा कह सकते हैं, लेकिन इस काल में समाजशास्त्र की नींव ज़रूर पड़ चुकी थी भारत में। और इतना अवश्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक कहीं समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के साथ तो कहीं मानव शास्त्र या दर्शन शास्त्र के साथ जुड़ा था और एक स्वतंत्र विषय के रूप में अभी मान्यता प्राप्त नहीं कर सका था। तो अब हम आते हैं तीसरी स्टेज पे, जो कि है 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्टेज। ये वो युग है जो समाजशास्त्र के व्यापक प्रसार का युग कहा जाता है। इस युग में समाजशास्त्र को देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक व्यवस्थित स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिल गई और इसके अध्ययन अध्यापन की तरफ लोगों का ध्यान जाने लगा। वर्तमान में देश के आधे से अधिक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हो चुकी है। तो वर्तमान में इस विषय की लोकप्रियता और उपयोगिता तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब तो बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ समाजशास्त्र से संबंधित शोध कार्य भी चल रहे हैं, मतलब रिसर्च हो रही है। और साथ ही समाजशास्त्र के विकास की दृष्टि से कुछ शोध संस्थान भी स्थापित किए जा चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिखिए अपना क्वेश्चन, मैं उसका आंसर आपको दूंगी। थैंक यू।